नमस्कार, मैं डॉक्टर रमाकांत शर्मा। क्रोध पित्त निज छाती जारा। कहा जाता है कि क्रोधी व्यक्ति के लिए दुश्मनों के होने की आवश्यकता नहीं है। क्रोधी व्यक्ति स्वयं खुद का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। यदि किसी का अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं है तो फिर उसको किसी और से परास्त होने की आवश्यकता नहीं है। वो स्वयं ही किसी दिन अपने आप को बहुत बड़ी चोट पहुंचाने का काम कर सकता है। क्रोध है क्या और किस तरीके से हम क्रोध पर नियंत्रण पा सकते हैं, आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो क्रोध की उत्पत्ति कब होती है। यदि हम ये देखें कि क्रोध उपजता कब है, तो सबसे पहले जो भगवान कृष्ण जी हमेशा कर्मयोग के लिए बोलते रहते थे। कर्मयोग में भी दो प्रकार के कर्मयोग होते हैं, एक सकाम कर्मयोग और एक होता है निष्काम कर्मयोग। सकाम कर्मयोग का मतलब होता है जहां कर्म करने के साथ उस कर्म के लिए कुछ इच्छाएं, कुछ जिज्ञासाएं, कुछ लालसाएं साथ में हों। कर्म जो हम कर रहे हैं उसके फल की आकांक्षा भी जब साथ में होती है तब उसको बोलते हैं सकाम कर्मयोग। एक होता है निष्काम कर्मयोग। निष्काम कर्मयोग में क्या होता है कि जब हम कर्म तो करते हैं लेकिन फल की इच्छा को बिना रखते हुए, फल की इच्छा नहीं रखते हैं हम कि भाई हमने किसी के लिए ये उपकार किया है तो बदले में वो हमको कुछ उपहार दे, या हमने ये बलिदान दिया है तो बदले में हमको भी वरदान कुछ मिलना चाहिए। जब ये इच्छाएं, ऐसी लालसाएं न हों कर्म के साथ, ऐसे कर्म को निष्काम कर्म योग कहा जाता है। तो जब हम किसी कर्म के साथ किसी इच्छा को बांध लेते हैं, कर्म कर रहे हैं, कर्म के साथ कोई लालसा या कुछ पाने की आशा के साथ यदि हम कोई कर्म कर रहे हैं तो ऐसे कर्म के करने में हम कामनाओं से बंध जाते हैं, कामनाओं से घिर जाते हैं। और जैसे ही हम कामनाओं से घिरते हैं तो फिर कामनाओं की पूर्ति न होने पर हमें असंतुष्टि होती है, हम असंतोष की अवस्था में आते हैं। और जैसे ही हमें असंतुष्टि होती है, हम असंतोष की अवस्था में आते हैं, तो उस असंतुष्टि या फिर असंतोष या फिर जो हमारी अपेक्षाएं थीं, उन अपेक्षाओं पर कोई खरा नहीं उतरा है, इसकी वजह से हम क्रोध में आना चालू होंगे। इसकी वजह से क्रोध का जनन होगा, क्रोध उपजेगा। और जैसे ही क्रोध उपजता है तो फिर हम मोह में पड़ना चालू हो जाते हैं। और जैसे जैसे हम मोह में पड़ते हैं तो मोह की वजह से धीरे 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 करके फिर हम आचार और व्यवहार में परिवर्तन करना चालू कर देते हैं। हम मोह जिससे रखते हैं उसके लिए हमारे व्यवहार और आचारों में परिवर्तन आना चालू हो जाता है। जिससे हम मोह नहीं रखते हैं उससे किसी दूसरी भांति का व्यवहार और आचार करते हैं, और जिससे हम मोह रखते हैं उसके प्रति बहुत ज़्यादा स्नेह के साथ व्यवहार हुआ करता है हमारा। और उसी के हिसाब से हमारा जो भी वाणी भाषा जो कुछ भी है वो सारा का सारा उसी के हिसाब से ही हम करना चालू कर देते हैं। और जब हमारा आचार व्यवहार विचार किसी व्यक्ति विशेष के हिसाब से बदलता है तो निश्चित तौर पर यहाँ हमारे जो ज्ञान में वृद्धि होनी चाहिए थी वो ज्ञान की वृद्धि रुकना चालू हो जाती है, क्योंकि हम मोह में पड़ना चालू हो जाते हैं। और मोह के ज़्यादा होने पर ज्ञान का अभाव पूरे तरीके से होना चालू हो जाता है। और जैसे जैसे जब ज्ञान के अभाव में हम आते हैं
तो धीरे धीरे करके बुद्धि जो है वो भ्रमित होना चालू हो जाती है, बुद्धि भ्रम होना चालू हो जाता है और धीरे धीरे करके हमारी बुद्धि भी कमज़ोर पड़ना चालू हो जाती है और बुद्धि के कमज़ोर पड़ते ही हम अनुचित कार्यों में लिप्त होना चालू हो जाते हैं। ये सब कहाँ से उपजा? एक केवल कर्म के साथ हमने कुछ कामनाएं जोड़ दी, कर्म के साथ हमने कुछ इच्छाएं जोड़ दी, कर्म के साथ हमने कुछ आशाएं अपेक्षाएं जोड़ दी, वहाँ से ही तो उपजा सारा। और वहाँ से जब उपजा ये, हम धीरे धीरे करके मोह के चक्कर में पड़े, मोह के चक्कर में ज्ञान में जो संवर्धन होना चाहिए था, ज्ञान में वृद्धि होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। उसकी वजह से हमारी बुद्धि जो है वो भ्रमित होना चालू हो गई, हमारा व्यवहार बदल गया, हम धीरे धीरे करके अनुचित कार्यों में लिप्त होना चालू हो गए और उसकी वजह से समाज में शत्रुता पैदा हुई हमारे लिए। और जैसे जैसे समाज में हमारे लिए शत्रुता पैदा होती है तो धीरे धीरे करके हमारा पतन भी होना चालू हो जाता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि क्रोधी व्यक्ति के लिए किसी दूसरे दुश्मन के होने की आवश्यकता नहीं है, क्रोधी व्यक्ति स्वयं का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। तो क्रोध पर नियंत्रण करना, क्रोध पर नियंत्रण करना कोई क्रोध वस्तु नहीं है जिसको हम नियंत्रित कर लेंगे। क्रोध पर नियंत्रण करना ठीक वैसे वाला हिसाब किताब होगा कि क्रोध यदि हम होने ही न दें, क्रोध को उपजने की वजह ही ना हो, तो फिर क्रोध उपजेगा ही नहीं, तो नियंत्रण करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि क्रोध को नियंत्रण करने का कोई उपाय नहीं होता है। केवल यही है कि क्रोध के होने के कारण जो हैं उन कारणों को हम समझें और उन कारणों को धीरे धीरे करके हटाना चालू करें, तब फिर क्रोध में धीरे धीरे करके नियंत्रण आना चालू होता है। इसके लिए बहुत विशेष कुछ जो अभ्यास हैं, उन अभ्यासों में कुछ बहुत साधारण से अभ्यास हैं जिसमें हम ये देख सकते हैं कि धीरे धीरे करके हम निष्काम कर्म योग की तरफ चलें। और निष्काम कर्म योग का मतलब होता है कि हम फल की आकांक्षा को बिना रखे हुए काम करना चालू करें। अब फल की आकांक्षा को बिना रखे हुए काम करना चालू करना, कह तो दिया जाता है कि बिना फल की आकांक्षा के कार्य करो, लेकिन जब कार्य करते हैं तो कोई ना कोई कामना तो मन में आती ही है कि हम ये कर रहे हैं, इसके बदले हमको क्या मिलना है। बदला सबसे पहले आता है, तो वो बदला जो सबसे पहले आता है वो यदि नहीं चाहिए हमें, तो बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि हम निश्चित तौर पर एक अच्छे खाने पीने का पूरा ध्यान रखें, जिसको युक्त आहार बोला जाता है, और बैलेंस डाइट के साथ में रेगुलर एक्सरसाइजेज और जो जरूरी व्यायाम है उनका भी नियमित अभ्यास करना चालू करें। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा भी है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो जब ये कृष्ण जी को बड़ी समस्याएं आ रही थी कि साहब कैसे मारेंगे हम, हमारे ही तो अपने लोग हैं सारे, जिनको हम पितामह कहते थे उनको कैसे मारेंगे हम, हमें बड़ा दुख होगा। तब कृष्ण जी ने बोला था कि दुख का कोई कारण नहीं है, और जिनको तुम मार रहे हो वो तो पहले से मरे हुए हैं सारे। ये क्यों सोच रहे हो कि मैं करूंगा, मैं तो कुछ भी, तुम तो कुछ भी नहीं करोगे, करूंगा तो मैं का मतलब कृष्ण जी कह रहे हैं कि मैं करूंगा। जो भी मारता है, मारने वाला भी मैं हूं और मरने वाला भी मैं हूं, मैं ही मरवा रहा हूं उनको, और मरना जो मरेंगे वो भी मैं ही हूं। तो तुम कुछ नहीं करोगे, तुम कुछ कर भी नहीं सकते हो, तुम तो केवल एक निमित्त मात्र हो। तब उन्होंने बोला था कि यदि आपको इन ऐसे दुखों से दूर रहना है तो ऐसे समय में आपको युक्त आहार और युक्त विहार का जरूर ध्यान रखना चाहिए, और साथ में युक्त चेष्टा से कर्मसु, जितनी हमारी चेष्टा हो सकती है कर्मों को भी हम युक्त कर्म के हिसाब से करें, नियमन हो कर्मों का भी करने का हमारा, कि क्या हमको करना चाहिए क्या हमको नहीं करना है, धर्म युक्त आचरण होना चाहिए हमारा, धर्म युक्त कर्म करने चाहिए हमें। हम श्रद्धा और दान के हिसाब से अपने जीवन का यापन करें, जो संभव हो यथा सामर्थ्य हम लोगों की मदद करें। और साथ में सबसे बड़ी बात होती है, यदि हमें पूरे तरीके से ऐसी समस्याओं से बचकर रहना है या क्रोध हमको ना आए, ऐसी अवस्था में हमको जीना है,
तो फिर सात्विक भोजन का उपयोग करना है और साथ में सात्विक भोजन को शरीर में पूरे तरीके से चलाने के लिए आपको नियमित व्यायाम का अभ्यास करना है। तो सात्विक भोजन में जो भोजन जिस रूप में प्रकृति में पाया जाता है उसके स्वरूप में आंशिक परिवर्तन कर सकते हैं आप। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपक्व भोजन का उपयोग करें। अपक्व का मतलब है कि आप कच्चा भोजन खाएं। आप जैसे गेहूं है, दालें हैं, चने हैं, मूंगफली है, सोयाबीन है, इन सबको जो डाइकॉट्स होते हैं, जो अंकुरित हो सकते हैं, उनको अंकुरित करके आप उनका उपयोग कर सकते हैं। अंकुरित से यदि आपके पेट में गैस बनती है या फिर आपको अफारा सा आता है तो आप उन अंकुरितों को थोड़ा सा उबाल करके या स्टीम करके खा सकते हैं। यदि आप उबाल रहे हैं तो जिस पानी में उबालेंगे उस पानी का उपयोग भी आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पोषक तत्व उस पानी में आ जाते हैं उबलते समय। इसका ध्यान रखें। साथ में ताज़ी सब्जियों का सलाद, ताज़ी हरी सब्जियां, और ताज़ी हरी सब्जियों में जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनका अच्छी मात्रा में उपयोग करें। साथ में जो सीजनल फल आते हैं, अपने वजन के जितने ग्राम्स हैं हमारे, उस ग्राम में इंटू 10 करके, जैसे यदि हमारा 70 किलो वजन है तो 70 ग्राम हो गया और इंटू 10 करके 700 ग्राम हो जाएगा। या फिर जितना हमारा वजन है उसके हिसाब से उतने ही उसमें 1%, अपने वजन का 1% इन केजी, तो 70 किलो में यदि हम देखते हैं तो 1% इन केजी 700 ग्राम के आसपास फल इन अ डे हमें लेने चाहिए, जो हम लगभग 2 बार में उपयोग में लें। एक बार नाश्ते के समय के पहले और एक बार दोपहर के और शाम के खाने के बीच में ये फल, और इसमें हम सब्जियों का सलाद भी उपयोग में ले सकते हैं। तो ये तो हो जाएगा हमारे लिए बैलेंस डाइट। साथ में यदि संभव हो जाए तो कुछ सूखे मेवे, यदि हमें आवश्यकता है तो। यदि आवश्यकता नहीं है, वजन हमारा पहले से ज़्यादा है, तो फिर उसकी आवश्यकता नहीं है। इसके साथ में नियमित रेगुलर एक्सरसाइजेस करनी है। रेगुलर एक्सरसाइजेस में यदि संभव हो जाए तो योग से संबंधित एक्सरसाइजेस करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आसन जिसमें ततो द्वंद्वा न विघातम का जो प्रक्रम है कि आसन यदि सही तरीके से किया जाए तो यहीं से इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म होना चालू हो जाते हैं। करना है कि नहीं करना है, ये करना है कि वो करना है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ये जो द्वंद्व हैं अंदर, आंतरिक द्वंद्व जो चल रहा होता है, ये खत्म होना चालू हो जाता है। इससे क्रोध की उत्पत्ति निश्चित तौर पर खत्म होना चालू हो जाती है। और साथ में यदि हम संभव हो जाए तो थोड़ा प्राणायाम का अभ्यास करें। प्राणायाम में नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम, शीतकारी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, ये जो भी प्राणायाम है ये शरीर में शीतलता पहुंचाने का काम करते हैं। और जो गुस्सा है वो गर्मी की प्रकृति का है, तो शरीर में यदि शीतलता रहेगी, चंद्रमा की प्रकृति ज़्यादा रहेगी, तो निश्चित तौर पर आपको गुस्से पर कंट्रोल होना चालू हो जाएगा। साथ में यदि आप कर सकें तो थोड़ा सा धारणा या ध्यान का अभ्यास यदि संभव हो जाए तो कर सकते हैं। सवेरे शाम दोनों समय खुली हवा में तेज गति से संभव हो तो 40-40 मिनट के लिए टहलना बहुत ज़्यादा उपयोगी हो सकता है। सवेरे खाली पेट टहलें और शाम को यदि आप पहले नहीं टहल पा रहे हैं तो खाने के बाद टहल लें। वो आपके लिए टहलने का भी काम करेगा और खाने को पचाने का भी काम करेगा। ये बहुत अच्छा तरीका है जिससे आप अपने उपजते हुए क्रोध को धीरे धीरे करके नियंत्रण में लेके आ सकते हैं। साथ में रात को सोने से पहले यदि संभव हो जाए तो माथे पर और पेट पर ठंडे पानी की गीली तौलिया करके माथे और पेट पर 10 से 15 मिनट के लिए लगा के रख सकते हैं। और नाक में आप गाय का शुद्ध घी, देसी गाय का शुद्ध घी या फिर बादाम, रोगन, सीरीन जो तेल आता है, 1-1, 2-2 ड्रॉप दोनों नॉस्ट्रिल्स में प्रॉपर तरीके से डाल करके और इस तरीके से अंदर अच्छे तरीके से लुब्रिकेशन हो जाए, उसका अभ्यास कर सकते हैं। इससे नाक खुली हुई रहेगी, अच्छी मात्रा में शरीर में ऑक्सीजन पहुंचेगा। ऑक्सीजन की प्रकृति भी शीतल प्रकृति की होती है। जैसे जैसे ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में पहुंचेगा शरीर में ठंडक पहुंचना चालू होगी, और जैसे जैसे शरीर ठंडा होना चालू होगा, ठंडक पहुंचना चालू होगी, तो आपके क्रोध पर नियंत्रण निश्चित तौर पर आना चालू होगा। तो ये चीज़ें हैं जिनका अभ्यास करने से आप क्रोध पर नियंत्रण पा सकते हैं। नींद बहुत अच्छी आए, इसके लिए बहुत आवश्यक है कि आप साउंड स्लीप में सोएं
इसके लिए रात को सोने से पहले संभव हो तो योग निद्रा, DRT या शवासन का अभ्यास करते हुए सोने का प्रयत्न करें, जिससे आपको बहुत अच्छी गहरी नींद आएगी। और जिन लोगों को बहुत अच्छी गहरी नींद आती है, अच्छे तरीके से उनका मन और मस्तिष्क पूरे तरीके से साफ रहता है, शांत रहता है, तो ऐसे लोगों को क्रोध कम आते हुए ही पाया गया है। तो ये नींद का अच्छी मात्रा में आना भी आपके लिए बहुत उपयोगी है, बहुत ज़रूरी है। इन सब चीज़ों को आप निश्चित ही, यदि आपको क्रोध के आने की समस्या है तो पालन करेंगे। यदि आपको कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, कोई संशय हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके कमेंट कर सकते हैं। आपके प्रश्नों का उत्तर यथासंभव मैं ज़रूर दूंगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और क्रोध को नियंत्रित करने का प्रयास करते रहें। क्रोध के उपजने की वजह को खोज करके उस वजह को भी धीरे धीरे करके ख़त्म करने का, उस वजह को उपजने न देने का प्रयत्न भी अपन साथ में करते रहें। यही शुभकामना है मेरी। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।